कश्मीर में स्वर में ताहावानी। पिछले कुछ दिनों से कोविड फिर से सुर्खियों में बना है। कई सारे स्टेट्स इंडिया के अब कोविड की लपेट में आ गए हैं। जैसे दिल्ली की बात करेंगे, वहाँ पे 23 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, या केरला की बात करेंगे जहाँ पे 273 केसेस डिटेक्ट हुए। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पे वापस कोविड हुआ है। 2019 दिसंबर में पहला कोविड का केस आया था, जिसकी वजह से फिर कई सारी जानें चली गई, कई सारे मुल्कों में इसकी लहर आ गई। एज ऑफ नाउ कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर पूरा सेफ है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर साहब मौजूद है, जो कि एडिशनल प्रोफेसर इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन स्कीम से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बिजी शेड्यूल में अपने अपना कीमती हमारे टाइम दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि हमने बताया कि कोविड वापस आ रहा है, हालांकि घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्योस में है, टेंशन में, क्योंकि पिछले कुछ साल पहले ही हमने देखा कि कोविड ने कई सारी जानें ली। तो आपका इस पे क्या टेक है, क्या घबराने की जरूरत है, लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों का घबराना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोविड ने जो तबाही मचाई पूरी दुनिया में, तो उससे तो हर कोई डरा हुआ था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे एपिडेमिक्स होते हैं, उसके बाद अक्सर वो एक एंडेमिक फेज में चले जाते हैं। 2020 में जब ये एपिडेमिक आया, 2021 में भी इसने काफ़ी तबाही मचाई। उसके बाद ये एपिडेमिक जो एंडेमिक फेज में चला गया, और तब से 22, 23, 24 इक्का दुक्का केसेस इसके आते रहते हैं। ये पूरी तरह से वैनिश नहीं हुआ है। अभी जो हमने देखा है, साउथ ईस्ट एशिया में एक नई सर्ज हुई है। अब खुशी की बात यह है कि इसमें कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये वही लास्ट वाला वेरिएंट जो 2022 जनवरी में आया था, 21 दिसंबर 2022 जनवरी में, जो बिल्कुल माइल्ड इलनेस करता था, ओमिक्रॉन वेरिएंट। उसी के डिसेंडेंट्स हैं ये, जो कि JN.1 वेरिएंट मेन है, जो कॉज कर रहा है। और अक्सर जो देखा गया है अभी तक, जो भी ये पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सिक नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जो इसकी एंट्री हुई है ज़्यादा, इवन कोविड जो पहले आया था वो भी केरला साउथ से आया था, इसकी भी एंट्री वहीं से हुई है। ज़्यादा केसेस केरला में हैं, तमिलनाडु में हैं, और महाराष्ट्र वगैरह में पाए गए हैं। कश्मीर में अभी तक हमने कोई केस नहीं देखा। हम अक्सर हम टच में रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह उन सब से। अभी तक हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया है। उससे पहले विंटर्स में आते थे, बट मोस्ट लाइकली ये वही केसेस हैं जो बिल्कुल माइल्ड इलनेस करके ठीक हो जाते हैं। अभी चूंकि पोलन का भी सीजन है, उसकी वजह से फ्लू आता है, उसकी वजह से, तो आपको लगता है कि लोगों को ये बताना चाहिए कि ये जो इलनेस वगैरह है उसी के रिलेटेड है, या सीजनल फ्लू भी हम? बिल्कुल, पोलन्स की वजह से भी अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसी गाँव में कई बार केसेस मिस भी होते हैं, जो कि पूरे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एक्चुअल नंबर में भी ज़्यादा हो इससे। बट नंबर ज़्यादा हो या कम हो, उससे परवाह नहीं करनी, बिकॉज जो वेरिएंट है वो माइल्ड इलनेस कॉज करता है, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे हम ये पोलन एलर्जी समझें, या अगर हम ये फ्लू भी समझें, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू पैनिक। हाँ, एट द सेम टाइम वो शुड बी कॉशियस। बेटर है अगर हम क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करें, कोशिश करें हॉस्पिटल कम से कम अटेंडेंट जाए। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। घबराने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एज ऑफ नाउ, जैसे कि आपने बताया कि पुराना ही वेरिएंट है, तो इसका वैक्सीन भी शायद होगा, तो इस पे क्या कहेंगे? वैक्सीन, जो कोविड का वैक्सीन है, पहले भी वैक्सीनेशन हुई, सबने वैक्सीनेशन की। हम अभी पूरा कह नहीं सकते हैं कि कितना इफेक्टिव रहा है, कितना नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है अगर ये सर्ज मेंटेन रही, सस्टेन रही, तो आगे फर्दर स्टडीज होंगी और फिर गाइडलाइंस आएंगी कि वैक्सीन पे क्या करना चाहिए, शुड वी अगेन गो फॉर वैक्सीनेशन और नॉट। अभी उस पे बात नहीं आई है। इंशाल्लाह उससे पहले ही ये सबसाइड हो जाएगा। यानी कि हम अब ये लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। इन केस खुदा ना खास्ता कुछ होगा, तो यहाँ पे टीम बैठी है उसके लिए। बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम हमेशा रेडी हैं। और हमने जो कोविड जो हुआ उससे काफ़ी कुछ सीख लिया है। इंशाल्लाह सब लोग रिलैक्स करके रहें, बस कॉशियस रहें, क्राउडेड एरियाज में ना जाएं। अगर जाना भी, हाँ, उधर मास्क वास्क वो बेसिक हाइजीन, हैंड वॉश, डिस्टेंस, वो सब वो करें, प्रिकॉशंस करें। अगर इलनेस हुई भी, हमसे रुजू करें, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इलनेस माइल्ड है। प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप रिलैक्स रहें और कॉशियस रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर कादरी साहब थे, जिन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स की बात करेंगे, कश्मीर में तो हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे अभी पोलन्स का सीजन है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि क्राउडेड एरियाज में अभी ना जाए, अगर कहीं पे कोई काम हो तो उसके बाद जाए। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ यहाँ पे कश्मीर में इसकी कोई चांसेस नहीं है। कश्मीर सेफ है, और उम्मीद करते हैं कि सेफ ही रहे।